आज की इस खूबसूरत मजलिस के एजाजी शख्सियत अली जनाब से जाहिद अली सर और शब्बीर खान साहब, इसके वेदी की शान उम्र की जान। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। मैं इस मजलिस में आने के बाद उन चेहरों को तलाश कर रहा था जो पिछली मजलिस का हिस्सा थे। गालिबन उन तमाम लोगों ने जाहिद अली सर की इब्तिदाई जिंदगी के बारे में सुना होगा, मगर मैंने ये जाना कि कई ऐसे चेहरे भी यहाँ मौजूद हैं जो किसी मसरूफियत की वजह से शायद उस मजलिस का हिस्सा नहीं बन सके। तो चूंकि आपने मुझे 25 मिनट की इजाजत दे दी तो शायद मैं हक अदा कर सकूं, मगर मैं इस बात का लिहाज रखूंगा कि मैं तेजी के साथ उस कहानी को आगे ले चलूं जहां की शुरुआत होती है मारुल शहर से। रियासत महाराष्ट्र, जिला जलगांव, मारुल। 22 दिसंबर 1966 का जमाना मुझे याद आता है जब अहमद अली साहब के घर एक अल्लाह तबारक तआला ने ऐसा खूबसूरत सा चांद सा फर्जंद अता किया जो अपने भाई बहनों में मुमताज रहा। शुरू से ये एक बड़ी फैमिली है। तो अहमद अली साहब से पहले जहां तक सर से मतलब ऐसा करीबी रिश्ता है कि उनकी बहुत सारी चीजों को मैं जानता हूँ। जब मेरी बात वहां पूरी हुई तो उनके भतीजों ने मुझे गले लगा लिया, गोया कि उनके खानदान का एक हिस्सा हूं। तो पता ही चलता है कि आपके दादा जान भी दर्स तदरीस से वाबस्ता रहे। जब ऐसे खानदान में अहमद अली साहब और उनकी शरीक हयात यानी से जाहिद अली सर की वालिदा साहबा भी दर्स तदरीस से वाबस्ता थी। शादी के बाद उन्होंने दर्स तदरीस से किनारा कशी इख्तियार कर ली और अपना सारा मतलब जो वक्त था अपने बच्चों की तरबियत के लिए वक्फ कर दिया। तो ये जमाना है जब 22 दिसंबर 1966 को उनके घर एक फर्जंद की पैदाइश होती है और इब्तिदाई तालीम का जो जमाना अव्वल ता पंजुम का था वो मारुल नामी एक जगह से होता है। ये इतना बेहतरीन है कि अगर वहां एक मतलब जो शख्स जानता नहीं वो उस गली में दाखिल नहीं हो सकता, ऐसा मतलब वहां दीनी मिजाज है। उसके बाद शशुम ता नहुम जमात की तालीम आपने यावल से हासिल की और 10वीं जमात के लिए आप 40 गांव गए। 6 माह उस जमाने में दर्स तदरीस के लिए जो उम्र हुकूमत ने तय की थी उसमें आपकी उम्र 6 महीने कम पड़ गई। तो आपने 11वीं साइंस में दाखिला लिया। बाद में आप डीएड की सनद से मुस्तफीज हुए और आपने दर्स तदरीस को अपना महवर बनाया। ये वो जमाना था जब 1983-84 से 85 तक मालेगांव जेटी जो एक मशहूर अदारा है और उस अदारे से जो भी अफराद तैयार किए जाते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो यकीनन अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ कारहाय नुमाया अंजाम देते हैं। तो सैयद जाहिद अली सर ने अपनी दर्स तदरीस का आगाज उन 2 सालों के लिए जेटी कॉलेज को मुंतखब किया। आपको अल्लाह तबारक तआला ने 1985 में नवाजा है। जो शख्स सैयद जाहिद अली सर के मुतालिक बोलने के लिए खड़ा है जिसके अंदर मौसूफ ने अपने आप को हद दर्जा मतलब वक्त दिया, इतना कि शायद जो हम जिन्होंने उनसे सीखा है हम भी इतना मुस्तकिल में शायद वक्त नहीं दे पाएंगे, लेकिन अल्लाह तबारक तआला हमें भी मतलब ऐसी चीजों की खिदमत का मौका अता फरमाए। आपसे हमने सीखा है तो न सिर्फ तालीम में बल्कि समाजी सतह पर और सकाफती मैदान में अपने आप को मतलब मसरूफ किया। मुमरा की एक मतलब खास बात रही है कि जहां भी आप मुमरा में कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, एक मुस्कुराता हुआ खूबसूरत सा चेहरा सैयद जाहिद अली सर की शक्ल में हमें जरूर नजर आता है। अभी एसके फाउंडेशन ने तदरीबुल मौलिदीन के उन्वान से तकरीबन 200 से 300 अफराद को इसके वैली जो आगे की तरफ है वहां पर मतलब जमा किया था। तब भी सैयद जाहिद अली सर ने उस चीज को जोड़ने में बहुत अहम रोल अदा किया। तो मुमरा को अमली रूप देना आपने 2 नवंबर से शुरू कर दिया, 2 नवंबर 2018 से। आपके जहन में था कि उर्दू स्कूलों में, म्युनिसिपल स्कूल में एक शानदार लाइब्रेरी होनी चाहिए। आप यकीन जानिए इतनी खूबसूरत लाइब्रेरी अल्लाह के फजल करम से, सैयद जाहिद अली सर की कोशिशों से और मुखलिसीन के ताउन से मतलब हमारे पास एक बड़ा सरमाया मौजूद है। अनगिनत किताबें मौजूद है जो न सिर्फ बच्चों की तरबियती कामों में इस्तेमाल में लाई जाएंगी बल्कि असातिज़ा की भी ज़हनसाजी और इस्लामियात के उन्वान पे आप इस चीजों से समझ जाइए कि कितना सारा मजमुआ, कितना सारा देखा था। उस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए शकील खान आर्टिस्ट ने वो किया, ड्राइंग्स बनाई। सैयद जाहिद अली सर ने
मतलब सिर्फ उनका मुआवजा उन्हें नहीं दिया, बल्कि वो सारी चीजें जो वसाइल के तौर पर उनको लग सकती थी, वो तमाम चीजें अपनी जात से दिला कर दिया। ऐसा सदर मुदर्रिस न कभी था न कभी होगा, और अल्लाह तबारक व तआला मुस्तकिल इस्तार फरमाए। तो ये चीजें मतलब बगैर मुबालगा आराई के मैं बयान कर रहा हूँ कि इस तरह के मामला से ज़ाहिर सकते थे। और उन्होंने न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत, एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से, उदास छोड़ गया वो हर एक मौसम को, उदास छोड़ गया वो हर एक मौसम को। गुलाब खिलते थे कल जिसके मुस्कुराने से, गुलाब खिलते थे कल जिसके मुस्कुराने से। रुकी रुकी सी नजर आ रही है नब्ज़े हया, रुकी रुकी सी नजर आ रही है नब्ज़े हया। ये कौन उठ के गया है मेरे सहाने से, इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत। ढल गई उम्र तो गज़लों पे जवानी आई, ढल गई उम्र तो गज़लों पे जवानी आई। आपकी वालिदा साहबा के लिए पढ़ता हूँ। मुद्दतों बाद मयस्सर हुआ माँ का आंचल, मुद्दतों बाद मयस्सर हुआ माँ का आंचल, मुद्दतों बाद मयस्सर हुआ माँ का आंचल। मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई, मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई। वक्त बहुत कम है, ये इनकी मेहनत है। सैयद ज़ाहिद अली सर के लिए आता है तुझे दिल पे बातों का असर करना, ये हुनर तेरा शबे सिया को सहर करना। देखो तो ये उजाला, देखो तो ये उजाला भी कहां से आया हुआ है, देखो तो ये उजाला भी कहां से आया हुआ है। ये चिरागे मोहब्बत इसी का जलाया हुआ है। गुलाब चेहरा जमाल आंखें वो सूरत कमाल, गुलाब चेहरा जमाल आंखें वो सूरत कमाल, मगर दिल इनसे बढ़कर खूबसूरत कमाल। आई है तेरे अर्ज़े हुनर से अदाओं की आहट भी, आती है तेरे अर्ज़े हुनर से अदाओं की आहट भी। दिल में घर करती जाती है तेरी मुस्कुराहट भी, तेरे मकसद में शामिल वालिदैन की खिदमत भी। तरबियत नौनिहालों की अज़ल से तेरी फितरत भी। रौनक इस अदारे की, मतलब टीएमसी स्कूल नंबर 77 सैयद ज़ाहिद अली सर की अपनी स्कूल। रौनक इस अदारे की आन बान और शान बन गई, रौनक इस अदारे की आन बान और शान बन गई। गुफ्तगू तेरी शख्सियत की आला पहचान बन गई। तर्ज तदरीस और जिद्दते अदा भी निराली है, तर्ज तदरीस और जिद्दते अदा भी निराली है। यूं हर खास व आम के दिल में जगह बना ली है। आज कलम उनकी रद्दुल लिसानी में चल रहा है, आज कलम उनकी रद्दुल लिसानी में चल रहा है। दरियाए याद रफ्तार रवानी में चल रहा है। कौन कहता है गुजार चुका है ज़ाहिद मौलिम हयात नी, कौन कहता है गुजार चुका है ज़ाहिद मौलिम हयात अपनी। ये शख्स वो है जो जिंदा कहानी में चल रहा है, ये वो शख्स है जो जिंदा कहानी में चल रहा है। तो जब वो सदा तुम्हारे नसीब हो, तुझे वो खुलूस मिले कि जो तेरी जिंदगी पर मुहीत हो।
जो ख्याल दिल में असीर हो और दुआ में ऐसी तासीर हो, तेरे हाथ उठते ही खुदा करे तेरे सामने उसकी ताबीर हो। तुझे वो जहां मिले जिधर गमों का कोई गुजर न हो, जहां रोशनी हो खुलूस की और नफरतों की खबर न हो, जहां रोशनी हो खुलूस की और नफरतों की खबर न हो।